सुनीता कैंसर का नाम सुनते ही सन्न रह जाती है, क्योंकि इसी कैंसर की वजह से उसके पति की मौत हो गई थी और उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। और वहीं यह बीमारी उसकी खुशियों को फिर से तबाह करने को आमादा थी। गरीब डोसे वाले की सफलता। रामपुर नाम के गांव में सुनीता नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों राधा और करण के साथ रहती थी। उसके पति की कैंसर की वजह से 4 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से बेचारी सुनीता अपने घर की जिम्मेदारी संभाल अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। वो एक ढाबे पर काम किया करती थी, जहां उसे 4,000 रुपये महीना मिलता था। इतने कम पैसों में भी वो कैसे न कैसे करके काम कर ही लेती थी। एक दिन, अरे राधा, तुम अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? क्या हुआ बेटी, कुछ परेशानी है क्या? माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। अरे, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। करण बेटा, मैं राधा को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तू आज अकेले ही स्कूल चले जाना। ठीक है माँ। सुनीता राधा को अपनी गोदी में उठाए डॉक्टर राजेश के पास लेकर आती है। डॉक्टर राजेश गांव के एक जाने माने डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, मेरी बच्ची राधा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बच्ची से उठा भी नहीं जा रहा है। बेटी राधा, कब से है दर्द? राधा दर्द से तड़प रही थी, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से उसने कहा, 1 हफ्ते से था, पर पहले बहुत कम था, अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर राधा की जांच करते हैं, उसके कुछ ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लेकर उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसको दर्द में कुछ राहत मिलती है और सुनीता उसे घर लेकर आ जाती है। राधा, मैं ढाबे पे जा रही हूं, तू ये दवाई खा लेना और आराम कर लेना, ठीक है? ज्यादा दौड़ भाग मत करना, समझी ना? नहीं तो पेट में और दर्द होगा। कल फिर डॉक्टर के पास जाना है, वो जांच से बताएंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है माँ, जल्दी आ जाना। सुनीता ढाबे पर काम करने के लिए भी आ जाती है, पर तभी ढाबे का मालिक भी वहां पहुंच जाता है और सुनीता को देर से आते हुए देख लेता है। सुनीता, तुझे काम करना है तो ढंग से कर, नहीं तो घर पर बैठ जा। तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास रोज काम मांगने। काम करने वालों की कमी नहीं है मुझे। मालिक, वो मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास ले गई थी, इसीलिए देर हो गई। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरे काम से लेना देना है। देख, तेरी वजह से कितने ग्राहक बाहर खड़े हैं, अब जल्दी जल्दी हाथ चला। उमेश सुनीता को डांटकर वहां से चला जाता है। सभी लोग सुनीता को देखने लगते हैं। सुनीता की आंखों से आंसू छलक आते हैं, पर वो उन्हें छुपा लेती है। चुप हो जा सुनीता, चुप हो जा। इन लोगों पर तेरे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं। इंसानों के आंसुओं की इनके सामने कोई कीमत नहीं है। सुनीता 4 साल से यही सहती आ रही थी, इसीलिए उसे अब इस सब की आदत हो चुकी थी। माँ, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, डोसा बना दो ना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन है। ठीक है, बनाती हूँ, थोड़ा समय तो दो। सुनीता चूल्हे पर तवा चढ़ाती है और डोसा बनाने लगती है। राधा और करण अपनी अपनी थाली लाकर सुनीता के सामने बैठ जाते हैं। सुनीता एक एक करके दोनों की थाली में डोसा परोसती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मजा आ गया। माँ, तुम रोज डोसा बनाया करो ना, बहुत अच्छा बनाती हो। बेटा, रोज मेरे पास इतना समय नहीं होता ना कि मैं तुम लोगों को रोज डोसा बना के खिलाऊं। अभी ही पेट भर के खा लो, फिर पता नहीं कब समय मिले। दोनों बच्चे डोसा खाकर सो जाते हैं। सुनीता भी अपना बाकी का काम निपटाकर सो जाती है, लेकिन रात को ही राधा को फिर से पेट में दर्द होने लगता है। माँ, माँ, माँ उठो ना, बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ। सुनीता उसकी आवाज सुनकर जाग जाती है और तुरंत ही डॉक्टर राजेश को बुलाकर लाती है। देखो सुनीता, मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं वो बहुत बड़ी है। पता नहीं तुम इसे सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करो, पर मामला बहुत खराब हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। राधा की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें लिखा है कि राधा को स्टोमक कैंसर है और इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना बहुत ज़रूरी है।
सुनीता कैंसर का नाम सुनते ही सन्न रह जाती है, क्योंकि इसी कैंसर की वजह से उसके पति की मौत हो गई थी और उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। और वहीं यह बीमारी उसकी खुशियों को फिर से तबाह करने को आमादा थी। सुनीता, संभालो खुद को। तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो बच्ची का क्या होगा? डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ। पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ, अब बेटी को नहीं। कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है सुनीता। दिल्ली में राधा का इलाज हो सकता है, पर खर्चा बहुत होगा। मानकर चलो 20 लाख से तो कम में कुछ नहीं होगा। मैं 20 लाख का इंतजाम कर लूंगी, पर अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुनीता अपने मालिक के पास जाकर उससे मदद मांगती है, पर उसका मालिक उसे पैसे देने से मना कर देता है। मैं तुझे किस चीज की गारंटी पर इतनी बड़ी रकम दे दूं? क्या पता कल तू लेकर भाग जाए, फिर मैं क्या करूंगा? नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता दूंगी, आपकी गुलाम बन जाऊंगी। 20 लाख हो भी तेरे जैसे गुलाम के लिए? अरे तेरे लिए मैं 1 रुपया ना खर्च करूं? चल अब जा यहां से। बहुत समय बर्बाद कर दिया तूने मेरा। सुनीता की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट जाती है, इसीलिए सुनीता वो काम भी छोड़ देती है। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे 1 हफ्ता गुजर जाता है और राधा की तबीयत और खराब होने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे पैसों का इंतजाम करूं? पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी, जिसे मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती। तभी सुनीता का भाई, जो दिल्ली में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था, अचानक उससे मिलने आ जाता है। सुनीता उसे पूरी बात बताती है। बहन, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ले दे के 10,000 रुपए हैं, उसमें क्या होगा? तो क्या करूं? मरने दूं अपनी बेटी को? नहीं दीदी, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना तुम अपनी डोसे बनाकर बेचना शुरू करो। मैंने इस गांव में एक डोसे की दुकान नहीं देखी। यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। ढाबे तो कई हैं, पर डोसे वाले की एक भी दुकान नहीं है। तुझे यकीन है कि मेरा काम चलेगा? हाँ दीदी, चलेगा। मैंने खुद आपके डोसे खाए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपके जैसे डोसे कोई नहीं बना सकता। सुनीता दीपक की बात मान लेती है और गांव में ही एक दुकान किराए पर लेकर डोसा बेचना शुरू कर देती है। पहले के 1-2 दिन तो ज्यादा ग्राहक नहीं आते, पर जब लोगों को डोसे के स्वाद का पता चल जाता है तो वो वहीं आने लगते हैं। देखते ही देखते सुनीता का काम रफ्तार पकड़ने लगता है और दीपक भी उसकी इस काम में मदद करता है। 2 ही महीने में सुनीता डोसे बेचकर 1 लाख जमा कर लेती है। बाकी के पैसों का भी बंदोबस्त जल्दी से हो जाता है। पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद सुनीता राधा को लेकर दिल्ली चली जाती है, जहां उसका इलाज हो जाता है और राधा एकदम ठीक हो जाती है। माँ, एक डोसा और दो ना। बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट डोसे हैं आपके। सुनीता पूरे गांव में डोसे वाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और कई और दुकानें वो गांव में खोल लेती है। तो ये थी हमारी गरीब डोसे वाले की सफलता की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।